हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र की उड़ी धज्जियां। कांग्रेस की गारंटी झूठ का पुलिंदा बीजेपी। कांग्रेस की सरकार यानी खर्ची पर्ची की सरकार। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 वादे का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ा दी और इसकी पोल भी खोल दी है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता ये कहते नजर आए कि ये जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया है, ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते नजर आए कि जो सरकार 60 साल सत्ता में रही और वो वोट लेने के लिए अब उन्हें गारंटी देनी पड़ी, तो समझ लीजिए कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लोगों से बड़े बड़े वादे किए और उन्हें बेहतर विकल्प दिखाए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। महिलाओं को 2000 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी पर सैनी ने कहा कि उन्होंने हिमाचल में भी महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने हर महिला को यह दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और नेता, हरियाणा बीजेपी के नेता सुभाष बराला ने भी इस मामले को लेकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेसी नेता शमशेर जोगी और नीरज शर्मा बांद्रा कंपनी के एजेंट हैं। उन्होंने यहाँ पर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बांद्रा कंपनी के एजेंट हैं। अपने बुनियादी ढांचे पर कांग्रेस के ये नेता अभी से वोट मांग रहे हैं। फ्रांस के अमीर नीरज शर्मा ने सरेआम जॉब की बोली लगाई है, जिससे पता चलता है कि अब प्रदेश के उपर्युक्त युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। नामांकन के नाम पर भर्ती गैंग अपनी समानता का काम करना चाहता है। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा ही हुआ था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने इसे झूठ और झांसे का पुलिंदा बताया और कहा कि कांग्रेस की गारंटी पत्र की पहली गारंटी तो फरीदाबाद NIT से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने ही दे दी है कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई तो खर्ची पर्ची वाली सरकार होगी। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ गई है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस हरियाणा का मैनिफेस्टो दिल्ली से लॉन्च कर रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली से ही हरियाणा को चलाना चाहती है? कांग्रेस की झूठ की गारंटी को हरियाणा से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि हरियाणा के लोग हिमाचल प्रदेश में इनके झूठ को रोज देख रहे हैं। वही आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के एक और नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का मतलब ही झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करना है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोलकर सरकार बनाई। आज वहां के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा भी वह पूरी तरह से भूल चुके हैं। उल्टा 4000 से अधिक किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद रहा है कि झूठ बोलो, लालच दो, सरकार बनाओ, लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक है। कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है कि कैसे किसानों की जमीन छीनकर जीजा जी को दे दी जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि नेताओं ने कुल मिलाकर ये बात कही है कि कांग्रेस की गारंटी में ये नौकरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरा देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं है। भला ऐसे लोग नौकरी क्या देंगे? कांग्रेस कह रही है कि OPS देंगे, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए भी अब रुला रखा है। ऐसे में कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे पर आखिर भरोसा कौन करेगा? हरियाणा का मैनिफेस्टो कांग्रेस दिल्ली से लॉन्च कर रही है। सवाल बीजेपी नेताओं का यह भी है कि क्या कांग्रेस दिल्ली से ही हरियाणा को चलाना चाहती है?
क्या कांग्रेस के मन में दिल्ली से ही हरियाणा को चलाने का विचार उत्पन्न हो गया है? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।